श्री गणेशाय नमः। ब्रह्मा मुरारे स्फुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राव केतव सर्वे ग्रहा शांति कराम भवन्तु। हमें ज्योतिष विज्ञान की जो वास्तविकता है वो मानव मात्र के कल्याण के लिए बहुत स्पष्ट रूप से बतानी चाहिए। हमारे दर्शकों को हम आज विषय हमारा ये है कि जो गोचर ग्रह हैं, वर्तमान में चलने वाले ग्रह, वो पूरे धरातल पर एक साथ सभी प्राणियों के ऊपर लागू होता है और इसके अंदर महामारी है, अतिवृष्टि है, अनावृष्टि है, भूकंप है, ज्वालामुखी है, अकस्मात है, वो पूरी प्राणियों के से संबंधित धरातल पर ग्रहों का प्रभाव बताता है। जैसे आज का ही उदाहरण हम लें तो आज पृथ्वी के धरातल पर जो सौरमंडलीय ग्रहों का प्रभाव है वो सब पर लागू होता है, प्राणी मात्र पर लागू होता है। लेकिन हमारे सनातन धर्म में जो वैज्ञानिक सत्य है वो हम नहीं बताते हैं। व्यक्तिगत जो ज्योतिष है वो अलग है। ये जितने भी राशिफल आप देखते हैं टीवी पर और जितना भी ये मेष राशि का ये प्रतिफल वृषभ का ये बिल्कुल गलत है। वो भ्रमात्मक है। व्यक्ति इसमें कोई इसकी सच्चाई प्राप्त नहीं कर सकता है। जब हम व्यक्तिगत ज्योतिष का अध्ययन करना चाहें तो हमारे पास जो मूल उसका स्वरूप है वो प्रत्येक व्यक्ति का होना चाहिए। आज के ग्रहों का प्रभाव अगर किसी व्यक्ति के ऊपर देखना है तो हमें सबसे पहले उसका जन्म दिनांक, उसका जन्म समय, उसका जन्म स्थान, उसके आधार पर पूरी गणितीय अवलोकन हमारे पास निम्न चीजों का होना जरूरी है। इसके जन्म दिनांक, जन्म समय और स्थान के आधार पर हम जन्म कुंडली बनाते हैं। जन्म कुंडली उस समय जब वो पैदा हुआ उस समय की सौरमंडलीय ग्रहों की स्थिति है और वो कौन से घर में कौन सा ग्रह प्रभावी होगा वो चलित कुंडली होती है और वास्तव में लागू होती है चलित कुंडली। जन्मांक कुंडली लागू नहीं होती है। जन्मांक कुंडली में केवल आपको ग्रहों का ज्ञान होता है, जबकि चलित कुंडली में आपके ऊपर कौन से स्थान पर कौन से ग्रह का प्रभाव है वो हमको दर्शाता है। नवमांश कुंडली हमारे लिए आवश्यक है। जन्म के समय के ग्रह कितने अंशों पर है, जन्म के समय पर ग्रहों के जो अंश हैं उसके आधार पर उसके ऊपर ग्रह की ताकत का पता लगता है। तो पैदा हुआ उस समय कितनी यूनिवर्सल पावर है। हम पहले ही हमारे एक यूनिट में हम बता चुके हैं कि हमारे शरीर में ही 9 ग्रहों की शक्ति है। सूर्य हमारी आत्मा है, चंद्रमा हमारा मन है, मंगल हमारा रुधिर प्रवाह, रक्त प्रवाह, बुध हमारी बुद्धि है, गुरु हमारे गुण है, वर्च्यूज। बुद्धि अलग चीज है और गुण अलग चीज है। गुरु गुण प्रदान करता है, क्षय प्रदान करता है। शुक्र जो है वो सुख प्रदान करता है। आपके पारिवारिक सुख को, आपके भौतिक सुखों को शुक्र के द्वारा हम चर्चा करते हैं। शनि आपका आयुष्य, आपकी स्ट्रक्चर, बनावट, उसका हम पूरा एनालिसिस करते हैं। और राहु केतु एक्चुअली ग्रह नहीं है, वो एक ऐसा सौरमंडल के ऊपर एक छाया ग्रह है जिसके आधार पर सारे ग्रहों को वो प्रभावित करते रहते हैं। आज हमारा विषय खास करके ये है कि ज्योतिष भ्रमात्मक बहुत हो चुका है। किसी व्यक्ति को एकदम ज्योतिष पर विश्वास नहीं होता है और उसका सटीक ज्ञान नहीं होता है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के जन्म के समय के ग्रह उच्च के हैं, नीच के हैं, मार्गी हैं, वक्री हैं, उदय हैं, अस्त हैं, उसकी अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। कुमारावस्था में है, बाल्यावस्था में है, युवावस्था में है, वृद्धावस्था में है या मृतावस्था में है। अगर कोई ग्रह मृतावस्था में है तो कितना भी अच्छा हो उसका प्रभाव व्यक्ति को मिलता ही नहीं। अब वो जाने बिना आपको हम गोचर ग्रहों के आधार पर कैसे फलादेश कह सकते हैं। इसीलिए जितने भी वीडियोज आते हैं, जितने भी दूरदर्शन पर और दूसरी टीवी चैनलों पर जितने भी ज्योतिष के मार्गदर्शन आते हैं वो भ्रमात्मक है। हम आपको वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आप इस ज्योतिष के माध्यम से बहुत ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं। मैं आज आपको एक स्पष्ट बात कर देना चाहता हूं कि एक सर्वाष्टक आता है
जिसमें चंद्राष्टक आता है, सूर्याष्टक आता है, मंगलाष्टक आता है, बुधाष्टक आता है, गुरुवाष्टक आता है, शुक्राष्टक आता है, शनिश्चराष्टक आता है और सर्वाष्टक आता है। अब उसमें गोचर ग्रह में जब जब जो ग्रह आता है वो आपको फ्रूटफुल है कि नहीं है, वो उस समय जन्म की कुंडली के अनुसार ही होगा। जैसे एक व्यक्ति के चंद्राष्टक में और दूसरे व्यक्ति के चंद्राष्टक में अंतर है, राशि एक ही है, दोनों की तुला राशि है, लेकिन एक तुला राशि वाले को धन राशि से लाभ हो सकता है, एक तुला राशि वाले को धन राशि से नुकसान हो सकता है। वो सर्वाष्टक, उसका चंद्राष्टक देखे बिना हम इसको ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए किसी भी व्यक्ति का ज्योतिष जानने के लिए हमारे पास इतना गणित होना जरूरी है। जैसे शनि मकर राशि में आया है, अब वो आपको व्यक्तिगत रूप से लाभ देगा कि नुकसान देगा, वो उस गणित के अनुसार आप कह सकते हो। वो मेरे लिए अलग हो सकता है, आपके लिए अलग हो सकता है, राशि अपनी एक हो सकती है, लेकिन इसके फल अलग होते हैं। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि ज्योतिष एक विज्ञान है और आपके प्रत्येक सेकंड आपके शरीर से जुड़ा हुआ, प्रत्येक सेकंड, मिनट नहीं कह रहा हूं, प्रत्येक सेकंड जुड़ा हुआ। हमने कई राजनेताओं को देखा जिनका सूर्य परमोच्च 10 अंश पर है, लेकिन फिर भी वो राजनीति में असफल है, क्योंकि वो सूर्य मृतावस्था में है। उसी परमोच्च का सूर्य अगर वो मृतावस्था में नहीं होकर युवावस्था में होता तो अपना राजनीति में वो सफल हो जाता। हमारे फलादेश इतने महत्वपूर्ण है, जिसके अंदर विश्वोत्तरी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, ये पहले चार्ट पर पास होने चाहिए, तब हम किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत विश्लेषण कर सकते हैं कि आप कौन सी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। हमारा अधूरा ज्ञान हमारे लिए अभिशाप बन जाता है। हम आपको दूसरी बात बताते हैं कि गोचर ग्रह जो भी चल रहे हैं अभी वर्तमान में, वो हर व्यक्ति पर भी लागू होते हैं, लेकिन उसके बेसिक ग्रहों के साथ इसका रिलेशन है। बेसिक ग्रह अगर आपके पास नहीं है तो गोचर ग्रहों का प्रभाव आप कभी जनरलाइज नहीं कर सकते कि मेष राशि तो हजारों लोगों की है, एक मेष राशि वाला तो बहुत ही आराम से कमा रहा है और एक व्यक्ति मौत के मुंह से लड़ रहा है। इसीलिए वो जनरल जो प्रेडिक्शन है वो बिल्कुल भ्रमात्मक है। मैं गलत ही नहीं कह रहा हूं, लेकिन जब तक आपका व्यक्तिगत इंडिविजुअल कैलकुलेशन मैथमेटिक्स आपके पास नहीं है, गणना नहीं है, तो आप उस व्यक्ति को कुछ भी नहीं कह सकते। दूसरा, उसका मार्गदर्शन भी नहीं मिलता है। मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि आप स्वयं इस ज्योतिष को अपना जान करके बहुत ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं। एक उदाहरण देता हूं छोटा सा। आपका सूर्य सिंह राशि का है, 5 अंश पर, और वो इनकम स्थान में है, तो अब वो इनकम स्थान में आने से ऊर्जा के द्वारा आपको लाभ देगा। ऊर्जा में जैसे आपको सौर ऊर्जा है, जैसे बिजली है, जो ऊर्जा संबंधी काम है उससे आपको इनकम देगा। इनकम के क्षेत्र अलग हैं कुंडली में, स्वास्थ्य के केंद्र अलग हैं, पत्नी और उसके अलग हैं, आयुष्य के अलग हैं, विद्या के अलग हैं, 12 राशियां, 12 भाव हैं, और हर ग्रह का प्रभाव नक्षत्र पर बदल जाता है, चरणों पर बदल जाता है। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और 9 चरण का एक राशि होती है। हर चरण में हर ग्रह का फल बदल जाता है। इतनी बारीकी से हमारे पृथ्वी पर ग्रहों का प्रभाव है, लेकिन हम लोग जितने भी ज्योतिषाचार्य हैं वो इस समाज को इस ज्योतिष का सही दर्शन नहीं देते हैं और उसकी वजह से ज्योतिष फेल है। आज लोग ज्योतिष पर विश्वास क्यों नहीं करते? हमने क्यों प्रेडिक्शन नहीं किया ये कोविड, ये जो कोरोना फैला हुआ उसका हम क्यों एनालिसिस नहीं कर पाए? आज आप जानते हैं कि कालसर्प दोष चल रहा है ऊपर पृथ्वी के ऊपर, राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह चल रहे हैं और वो भी मुंह से ग्राह्य है। ये पहले से प्रेडिक्शन बिल्कुल 100% सही है। जब तक मिथुन राशि का सूर्य होगा तब तक ये बढ़ता रहेगा, 17 जुलाई तक ये बढ़ता रहेगा। जैसे ही कर्क राशि में पृथ्वी का प्रयोग आ जाएगा प्रवेश, वो तुरंत ही है राहु के मुख से हट जाएगा और पृथ्वी है वो, सूर्य जो हम लिखते हैं वो एक्चुअली पृथ्वी का भाव। तो 17 जुलाई के बाद निश्चित रूप से इसके प्रभाव कम हो जाएंगे और उस समय तक आपको वैक्सीन भी मिल जाएगी, क्योंकि हम मानव जीवन को केवल अपनी दृष्टि से देखते हैं। ये तो पूरा सौर मंडलीय ग्रहों का प्रभाव निरंतर चलता रहता है, प्रतिक्षण चलता रहता है। इसीलिए व्यक्तिगत जितना भी ज्योतिष जानना हो, आपके पास जन्म दिनांक, जन्म समय, जन्म स्थान, जन्म कुंडली, चलित कुंडली, नवमांश कुंडली,
जन्म के समय के ग्रहों के अंश उच्च का है, नीच का है, मार्गी है, वक्री है, उदय है, अस्त है, कौन सी अवस्था में है, कुमारावस्था में है, युवावस्था में है, वृद्धावस्था में है, मृतावस्था में है। पंचदा मैत्री में वो मित्र के घर में बैठा है, शत्रु के घर में बैठा है। शत्रु के घर में बैठा होगा तो आपको वो नहीं पनपने देगा। अब वो जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि जानने के बाद आप सतर्क हो जाते हैं, आप अपने स्टेप्स को लेने में बिल्कुल नियंत्रित रह सकते हैं, उसकी उपासना कर सकते हैं, उस नक्षत्र के ग्रह को उपासित करके उसके पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। हमारी वैदिक रचना इतनी ऊंची है कि हम हर व्यक्ति को ज्योतिष का लाभ दे सकते हैं। आज हम इस वीडियो को इस 10 मिनट का देने के बाद हम दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह ये ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकता है प्रत्येक व्यक्ति के लिए। धन्यवाद।